बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई न्यूज़ लेके हाजिर हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जी नाजरीन, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले तो माजरत, पिछले दिनों काफ़ी मसरूफियत रही जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी गैप आ गया अपनी कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करने का या बताने का। एनी हाउ, एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज़ जो है वो आपसे शेयर करनी थी। ये है कि पिछले दिनों अभी यूके की होम ऑफिस ने जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो अपना पब्लिश किए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से लास्ट ईयर से लेकर जून 2024 तक जितने लोगों को इन्होंने वीज़ाज दिए हैं, जिसमें वर्क कैटेगरी है, विजिट वीज़ा कैटेगरी है, फैमिली डिपेंडेंट कैटेगरी है, उन सब के जो है ना स्टैटिस्टिक जो है ना वो इन्होंने पब्लिश किए हैं और इनकी हैम होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैं अभी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ, साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज आया है हर किस्म के वीज़ा कैटेगरी में। तो चलें, मैं ज़रा पहले स्क्रीन से शेयर कर लेता हूँ आपके साथ वो, और जिसे कहते हैं साथ साथ आपको मैं बताता भी जाता हूँ। जी, ये है जी यूके होम ऑफिस की वेबसाइट। आप देख सकते हैं इस पे जो है वो इन्होंने जो स्टैटिस्टिक जो हैं, इमिग्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स ईयर एंडिंग जून 2024, ये जो है वो इन्होंने शाया किए हैं। इसको आप खोल के देख सकते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट काइंड जो है वो लिखे गए हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ कि जी विजिटर्स का ओपन कर लेता हूँ, तो ये भी लिखा आ रहा है जनाब सबके जी, डेटा रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग जून 2024। और ये जून 20, मतलब एक साल का ही आप डाटा जो है वो लगा लें, पिछले साल से लेके अब तक जून का। और इसमें जो है मोस्ट पैसेंजर अराइवल विल बी ब्रिटिश नेशनल, मैनी ऑफ होम विल बी रिटर्निंग फ्रॉम शॉर्ट ट्रिप्स आउटसाइड द यूके। विजिटर्स क्योंकि जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये जो उसमें लिखी हुई है ये मिलियंस में है, मतलब ये 2024 में जो है ये तकरीबन जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं अराउंड 12 मिलियन तक जो है ना लोग जो है ना उन्होंने यूके को विज़िट किया है, या समझ लें उनके पास वीज़ा जो हैं वो लगे हैं। ये चेंजेस आप देख सकते हैं, 23 में कहाँ थी, 22 में कहाँ थी, 21 में कहाँ थी। इसी तरह जो है वो ये ग्राफ इन्होंने शो किया है। ये इन्होंने सारी जो है मतलब इसमें पब्लिश की हैं कि कितने लोगों को इन्हें जो है वीज़ा इश्यूज़ किए हैं, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने विज़िट किया है। ये आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो है अपना बता देता हूँ कि मतलब कि जी ये देखें, ये वर्क रिलेटेड इश्यूज़ मतलब जो है ना वीज़ा से रिलेटेड जो है वो इन्होंने दिया है कि बिटवीन 2009 एंड 2010 द नंबर ऑफ वर्क वीज़ा ग्रांटेड वर रिलेटिव स्टेबल। ठीक है। देयर वर 286,382 वीज़ा ग्रांटेड टू मेन एप्लीकेंट इन ऑल वर्क। अच्छा, ये जो मेन एप्लीकेंट है, इट्स मीन कि मतलब इसमें डिपेंडेंट ऐड नहीं है। और इसमें जैसे कहते हैं ना, उन्होंने सिर्फ ये बताए हैं कि जी इतने लोगों ने जो है वो वीज़ा ग्रांट हुए हैं। 11% fewer than the previous year, but more than double वन प्लस 109% 2019, मतलब 19 और 24 का इन्होंने कंपैरिजन किया है, मतलब 19 से लेकर 24 तक इन्होंने उसमें 109% का जो है वो इंक्रीज़ आया है। और उसके बाद जिसे कहते हैं कि सिंस द बिगनिंग ऑफ 22 के ज़ारी बात है कोविड था, और कोविड के बाद ज़ारी बात है यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में ज़रा इनको यहाँ पे अभी भी जिसे कहते हैं वो हेल्थ केयर वीज़ाज़ की मतलब लोगों की बहुत शॉर्टेज है। लेकिन उन्होंने पॉलिसी चेंज की है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं, ये देखें ये ग्राफ जो है ना आप देख सकते हैं कि ये ईयर एंडिंग 19, उसके बाद 24 ये है। और आप ये देख लें कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका ग्राफ जो है वो कैसे नीचे आना शुरू हुआ है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों ने जो है ना मतलब इस वीज़ा में मतलब इंटरेस्ट शो नहीं किया। उसकी वजह यही वाली थी कि इन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि हेल्थ केयर वर्कर जो है वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकता। और अब ये देख सकते हैं कि मतलब ये 21 में क्या सिचुएशन थी, 22 में क्या सिचुएशन थी, 23 में क्या सिचुएशन थी, और ये जून 2024 में मतलब जो है मतलब ये कहाँ से गिर के जो है ना वो कहाँ आ गई है। तो बस इसी तरह ये मामला था। अब ये देखें, देयर वर 89,095 हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज ग्रांटेड टू मेन एप्लीकेंट्स इन द ईयर एंडिंग जून 2024, अ 26% डिक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर।
तो बस वो यही वजह है कि आपको मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू की हैं, फैमिली को नहीं ला सकते और ये नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर बात है कि फिर लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट जो है वो कम करना शो करना शुरू कर दिया। स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो ऑब्वियसली बात है, उसमें कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, कि आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिग्निफिकेंट जो है ना वो चेंजेस ड्रॉप हुई हैं। उसकी वजह ये वाली है कि जब से इन्होंने थ्रेश होल्ड बढ़ाया है, मतलब 27,000 से पहले उन्होंने 31,000 किया था पर एनम, फिर इसको उन्होंने किया 38,700 पर एनम। तो ज़ाहिर बात है कि इस सैलरी पे तो ज़ाहिर बात है कोई भी एम्प्लॉयर जो है ना वो मतलब किसी को सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप नहीं ना देगा। ज़ाहिर बात है कि उसने सैलरी उसको देनी है। तो उसमें भी जो है ना वो मतलब चेंजेस मतलब आई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ जो है मतलब देखने वाली वो यही है कि ज़रिए बात आपने देखना होता है कि जी ये स्टडी से रिलेटेड जो है मतलब वीज़ाज़ मतलब कितने ग्रांट हुए। इन द ईयर एंडिंग जून 2024 देयर वर 432,225 स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ाज ग्रांटेड टू मेन एप्लीकेंट, 30% फ्यूर दैन इन द ईयर एंडिंग, और बट 61% हायर दैन 29, मतलब 2019 से जो है ना 23 तक 61% हायर थे। लेकिन मैं जिस तरह इनकी जनवरी में पॉलिसी आई थी कि आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, तो उसकी वजह से भी जो है वो मतलब ग्राफ जो है वो इनका मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आया। आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब सिचुएशन जो है ना इस टाइम चल रही है। और मतलब इसको डिटेल से पढ़ें, बहुत ही कमाल की जिसे कहते हैं ना मतलब इन्होंने स्टडी जो है वो बनाई है। और मतलब स्टैटिस्टिक्स जारी बात है इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से लिए हैं, जहाँ पे इनकी होम इनकी कॉन्सुलेट्स या वीज़ा सेक्शंस काम करते हैं। तो जारी बात है डाटा तो वहीं से उन्होंने कलेक्ट किया कि कितने लोगों को ग्रांट हुआ था और कितने लोगों को ग्रांट नहीं हुआ था। तो ये था जी मतलब एक अपडेट मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूं। इसको आप ज़रूर पढ़ें, आपको जो है ना काफ़ी जो है ना वो इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिलेगी। अभी फिगर 3 है, स्टूडेंट वीज़ा ग्रांटेड टू मेन एप्लीकेंट बाय कोर्स लेवल। तो अब ज़ाहिर बात है जैसे जैसे सिंगल पर्सन ने यहाँ पर आना है और वो अपने डिपेंडेंट नहीं लेकर आने हैं, तो उसका ज़रा हम सिनेरियो ज़रा डिफरेंट होता है। और जिन्होंने फैमिलीज़ लेकर आनी है उनका ज़रा सिनेरियो ज़रा डिफरेंट होता है। तो ये है जी अपना ये अपनी लिंक देख लें, इमिग्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक ईयर एंडिंग जून 2024। इसको आप ज़रूर पढ़ें, इसमें बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। मतलब उसमें ये भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने मतलब यहाँ शादियाँ मतलब की हैं अपने होम कंट्रीज़ में और अपने डिपेंडेंट को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उनका भी थ्रेशोल्ड ऑब्वियसली बात है वो बड़ा है। तो उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ी सी मतलब इनका जो ग्राफ है वो नीचे को आया है। असाइलम क्लेम्स हैं उसमें, जिसे आप देख सकते हैं मतलब कि कोई भी मतलब आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर कर दूँ। जी नाज़रीन, तो आपने देखा स्टैटिस्टिक जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। और जो चेंजेस हुई हैं वो आपके सामने हैं। बेसिकली ये सारी जो मामलात हैं ये असल में शुरू हुए हैं पिछले इस साल फरवरी से या जनवरी से, जब से इन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ को जो स्ट्रिक्ट करना शुरू किया है। जैसे कि पहले था कि जो फैमिली सॉरी केयर वर्कर वीज़ाज़ के लिए जो लोग डिपेंडेंट साथ लेकर आते थे, पहले इन्होंने उस पर स्टॉप लगाया। फिर इन्होंने स्टडी के लिए जो बच्चे आते हैं उन पे बैन लगाया कि वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो थी वो ये थी कि इन्होंने स्किल वर्कर वीज़ा का जो थ्रेश होल्ड है वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से खातिर खा जो है वो वीज़ा एप्लीकेशंस में जो है वो कमी आई है। ग्राफ जो है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये जो है अब तक की सिचुएशन है इस गवर्नमेंट में। मतलब पिछली जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे ये उन्हीं को आगे जो है वो लेके चल रहे हैं। कोई खातिर खा जिसे कहते हैं अभी तक कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही या बेहतरी की तरफ मामला नज़र नहीं आ रहे हैं, कि मतलब ये बेहतरी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पिछले दिनों मैंने आपके साथ फाइनेंशियल टाइम्स का जो है वो एक आर्टिकल भी जो है वो शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते थे और मैंने बताया था आपको कि तकरीबन 5 बिलियन पाउंड की इकॉनमी जो है वो इस साल जो है वो डिस्टर्ब होगी। वो उसमें जारी बात है यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने कोई मतलब इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया यूके आने के लिए। ज़ाहिर बात है कि आप जब अपना डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते तो फिर उन्होंने बच्चों ने भी सोचा कि यार फिर हमारे वहाँ जाके पढ़ने का क्या फ़ायदा। और साथ ही ज़ाहिर बात है कि जब वीज़ा एप्लीकेशंस ही सबमिट नहीं होंगी तो इनको फिर वीज़ा फ़ीस कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह पे यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं, उनके पास भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है फ़ीस जो है वो नहीं आएगी। और इसी तरह जो है वो आजकल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो होम ऑफिस को अप्रोच कर रही हैं कि अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को जो है वो ज़रा आप दोबारा नज़रसानी करें, क्योंकि हमें तो अब की बार जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो मीट करने में प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो ये था जी आज का वीलॉग। इंशाल्लाह ताला दोबारा एक नई वीडियो एक नई वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।